और यहाँ से कोई क्लेमिंग नहीं कि बहुत बड़ा मैं कोई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये वो बैठे बैठे हम ये कर देते हैं। नहीं, सिर्फ माँ की महिमा के लिए मैं गहन चर्चा कर रहा हूँ कि जो 9वीं महाविद्या है, मातंगी महाविद्या, जिसे कहीं ना कहीं तंत्र की देवी, वाणी की देवी, स्वरों की देवी, तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी कहीं ना कहीं कुछ लोग माँ मातंगी को भी कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो माँ का स्वरूप है, कहीं ना कहीं माँ भी वीणा धारण करने वाली, और ये कहा गया है कि वशीकरण के लिए भी जो लोग हैं वो माँ मातंगी की साधना को भी करते हैं, जिसके शक्ति के द्वारा वो दूसरों को वशीभूत जो है वो कर लें। देखिए, शक्ति का प्रयोग जो है वो किसके ऊपर कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, वहाँ प्रारूप कहीं ना कहीं हर जगह बदल जाता है। अब कोई अपनी गृहस्थी बचाने के लिए अगर अपने जीवन साथी को वशीभूत करना चाहता है, कि मान लीजिए जीवन साथी, आजकल कली काल में बहुत सारे केसेस हो रहे हैं कि वो गलत मार्ग पर चल पड़े, और अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए आप वो माँ मातंगी की साधना कहीं ना कहीं करते हैं, और फिर उस महावशीकरण शक्ति के द्वारा जो कहीं ना कहीं अपनी गृहस्थी को बचा लेते हैं, या कहीं किसी का ऐसी गृहस्थी उजड़ रही है उसको आप बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तभी मैंने कहा था कि ये जो महासाधनाएं हैं, महाविद्याएं हैं, जब लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं आप इनका प्रयोग करते हैं तो फिर आपका लाभ ही लाभ होगा। लेकिन अगर माँ की साधनाएं करके आप सोचेंगे कि किसी की भी गृहस्थी को मैं उजाड़ दूं, किसी की भी स्त्री को वशीभूत कर लूं, मैं अपनी काम आसक्तियों को या वासनाओं को कहीं ना कहीं सिद्ध कर लूं, तो फिर याद रखिएगा कि अपने पतन का भी कारण आप स्वयं ही बनेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ये महाविद्याएं हैं, इसके द्वारा माँ लोक कल्याण भी किया जा सकता है, और शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ हैं। और सिर्फ माँ का ध्यान करने के लिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो माँ का ध्यान मंत्र भी मैं आप लोग को ज़रूर बता के जाऊँगा। यहाँ से कोई मैं वशीकरण करने वाला या स्तंभन करने वाला, उच्चाटन करने वाला, कोई ऐसी मंत्रावली, कोई ऐसा प्रमोशन मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं करूँगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी जानकारी प्राप्त की जाती है, पहले देखा जाता है कि साधक सुपात्र है, कुपात्र है, नहीं है। अब आप सीधी सादी साधनाएं करने वाले हैं, बस वो नेशनल टीवी पे कहीं ना कहीं देख लिया कि ये जी स्तंभन का मंत्र है, ये वशीकरण का मंत्र है, ये लगे उसको करने, और कहीं उसके बारे में आपको जानकारी सही नहीं है, चेतावनियाँ पूरी पूरी नहीं मिल रही हैं कि 10 महाविद्याएँ हैं, कई बार परीक्षाएं भी होती हैं। ये जो माँ मातंगी का स्वरूप है, ऐसा कहा जाता है कि संगीत और कला क्षेत्र में भी कई बार माँ की कृपा से वो लोग